इस घर की तमीज और तहजीब को तबाह करना चाहते हो? क्या बहस करते हो? अब आग लगाइए तो सेको। क्या जानते हैं आप लोग हमारे माहौल के बारे में? मैंने इस बात पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। सुकून से तमीज से बात करते हैं। वो उसको देख के कहीं आपकी तबीयत खराब साथ अकेले हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो। हमारे घर के बड़े भी ना, क्या हो गया? चला रहा था, निकला था घर से और रात एकदम तुम्हारे घर के बाहर आ गया। हाँ, घर के बाहर हूँ। मिल सकते हैं हम अभी? मुझे तो लगता है मैं वहीं हूँ। कुछ नहीं, अपनी गलती नहीं मानोगे, बदनाम को अपने रास्ते से। बाबा आप बोले, आप क्या कह रहे थे? बोल दिया मैंने, आप बात कर रहे हो तो उन्हें बात करने देना। जी पैरों पे गिर जाओ उनके। नहीं सही है, फिर ऐसे ही मांग लेते हैं। बाबा के कहने पे मुझे माफ कर दें प्लीज। अब बेवफाई तुम्हें गलती भी नहीं लगती? बेवफाई नहीं, हक। ऐसी बात नहीं किया करें जिससे भाई साहब को टेंशन बहस करने का भी टाइम नहीं मैं ऑफिस के लिए। पारिवारिक ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि वली के इस घर से जाने के बाद जहांगीर काफी परेशान और इसी परेशानी में वो माया के घर पहुंच जाते हैं इसके बाप से बात करने से ये बताने के लिए कि मेरा बेटा वली घर छोड़कर चला गया है। मैंने ये सोचा ये खबर खुद आपको आकर सुना दूं ताकि आपके दिल को ठंडक पहुंच जाए। माशाल्लाह आपकी बातों का ऐसा असर हुआ इस पर कि वो घर छोड़कर चला गया। ये खबर सुनने के बाद तो शहीर साहब की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो तो अपनी फैमिली में क्या कुछ नहीं बता रहे थे और यही सोच सोच कर इनकी बीवी परेशान होती है कि आप तो धड़ल्ले से पूरी फैमिली में जताए कि माया के लिए लड़का अमेरिका से आया, अब क्या होगा। वहीं ये बात सुन लेती है माया की छोटी बहन, इसे जाकर बताती है कि वली ने घर छोड़ दिया है। माया को समझ नहीं आती, क्या कह रही हो तुम, जिस पर वो फिर से दोहराती है वली ने घर छोड़ दिया है और ये बात मैं खुद सुनकर आई हूँ, अब्बा अम्मी को बता रहे थे। माया को तो होश उड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। अब्बा उसके घर ना जाते और ना ही ये सब होता। वो खुद को कोसती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती है अमल के इंतजार में। इसकी नजरें यूनिवर्सिटी के गेट पर ही जमी है कि शायद वो आ जाए। वो अमल से वजह पूछना चाहती है, वो इसका फोन नहीं उठा रही और आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ वली के पीछे जो शख्स लगा है, मुझे तो लगता है इसके बाप ने ही भेजा है ताकि वली पर नजर रख सके। इसे अपनी बातों में उलझा कर अपने साथ अपने घर तो ले आया और वली को लगता है कि शायद ये इसकी मदद कर रहा है। इसके घर में रहते हुए वली अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है कि वो आगे क्या करेगा। ऐसे में समीर से अपना गिटार भी मंगवा लेता है ताकि अपना काम तो शुरू करे। इस आदमी के एक कमरे के घर में एक सादे से पंखे के नीचे सोते हुए इसे ना तो नींद आ रही है और ना ही समझ आ रही है कि वो कैसे प्रूव करेगा सबको कि वो कुछ बन सकता है अपने बाप के नाम के बगैर भी। माया क्या सोचती होगी मेरे बारे में। वहीं वली की माँ परेशान अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर है और जहांगीर साहब को कसूरवार समझ रही है, बात नहीं कर रही इनसे। घर का माहौल खराब हो चुका है। समीर के माँ बाप भी इसी वजह से आपस में झगड़ रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि ये शख्स अपना असल रंग दिखाना शुरू करता है वली को और इससे कहता है, तुम्हारा बाप तो बहुत अच्छा इंसान है, जानता हूँ मैं उसे, तुम उससे माफी मांगोगे ना तुम्हें बहुत खुले दिल से माफ कर देगा। ये सुनकर वली को हैरत होती है कि डैड को जानता है, इसका मतलब डैड ने ही इसे। वो फौरन से इस घर से जाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, ना ही माफी मांगूंगा और ना ही इस घर में रहूंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। ऐसे में वो शख्स वली को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है जबरदस्ती कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, खबरदार जो तुमने इस घर से कदम भी बाहर निकाला तो मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। वली से कहता है पीछे हटो, मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जब वो शख्स वली को धक्के देकर रोकने की कोशिश करता है